इंडिया टीवी, आपकी आवाज। देखते हैं स्पीड 125। आज से पूरे देश में क्लीन अप ड्राइव शुरू हुई है। 8,10,000 जगहों पर की जा रही सफाई। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायकों के साथ जुटे आम लोग। पीएम मोदी की अपील पर 15 दिनों तक चलेगी ये ड्राइव। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है, हर एक प्रयास मायने रखता है। दिल्ली में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने झाड़ू लगाकर सफाई की। पटना में अपने आवास के पास बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सफाई की। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने लगाई झाड़ू, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। लखनऊ में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने चलाया सफाई अभियान। कचरा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत के तहत ये काम शुरू किया गया है। जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी की अपील कर बीजेपी मना रही स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई आर्ट। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन पर दिया स्वच्छता का संदेश। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तेलंगाना के महबूब नगर में पीएम सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। महबूब नगर में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 37 किलोमीटर जैकलेर कृष्णा नई रेलवे लाइन का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी प्रमुख सड़क परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। वारंगल और खम्मम के बीच 14 किलोमीटर और खम्मम से विजयवाड़ा के बीच करीब 27 किलोमीटर की यात्रा की दूरी कम हो जाएगी। पीएम मोदी हसन चेरापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के 5 नए भवन का उद्घाटन करेंगे। बिलासपुर से कांग्रेस पर से पीएम मोदी, कहा भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय है। पीएम मोदी बोले, डिप्टी सीएम ने सच बोला तो कांग्रेस में मचा तूफान। छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी को दिया चैलेंज, कहा उनके पास जानकारी है तो सार्वजनिक करें कार्रवाई। पीएम मोदी के बयान पर टीएस सिंहदेव ने कहा, राजनीतिक मंच पर हम भी बहुत कुछ कहते हैं, वो बात नहीं सामने आ रही। 2 अक्टूबर को ग्वालियर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम आवास योजना का उद्घाटन करेंगे, जनसभा भी संबोधित करेंगे। एमपी में राहुल गांधी ने खेला ओबीसी कार्ड, कहा सरकार बनी तो करवाएंगे जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने कहा 90 अफसर देश चलाते हैं, उनमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह से हारने वाली। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सियासत में फ्रंट फुट पर होती है बैटिंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, कांग्रेस की नहीं होगी सत्ता में वापसी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी और राजेंद्र राठौड़ शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। कोर ग्रुप की बैठक से पहले प्रहलाद जोशी के घर राजस्थान पर हुआ मंथन। बाबा बालकनाथ और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। राजस्थान को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। प्रहलाद जोशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ओम बिरला से भी मिले प्रहलाद जोशी। अशोक गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। आचार संहिता लगने से पहले कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर अटैक। बीजेपी को हमारी सरकार नहीं गिरा पाने का मलाल है, उनके दिलों में आज भी आग लगी हुई है। अशोक गहलोत ने कहा, पीएम हमारी अच्छी योजनाओं को देश भर में लागू करें, झूठे आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित न करें। राजस्थान में वैट कम करने की मांग पर आज फिर बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंपों की हड़ताल। कांग्रेस ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, लिखा महंगाई का चाबुक, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 209 रुपए महंगा। जयपुर में मतदाता जागरूकता रैली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर लिखा लेख, कहा अपने अस्तित्व में सभी चराचर को उदारता से आत्मसात करता है हिंदू। राहुल के लेख की जयराम रमेश ने की तारीफ, लिखा उन्होंने आलेख के जरिए पब्लिक डिस्कोर्स को बेहद ऊंचा उठा दिया है। राहुल गांधी के लेख पर बोली मीनाक्षी लेखी, ये चुनावी हिंदू बनने वाले लोग दिखाते कुछ करते कुछ और हैं।
लखनऊ में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, सरकार का रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बैठक में पीएम मोदी के लिए पारित किया गया धन्यवाद प्रस्ताव। अनुसूचित वर्ग के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। मुंबई में 2 अक्टूबर को निकाली जाएगी मार्च। इंडिया गठबंधन के नेता निकालेंगे मार्च। निशाने पर होगी बीजेपी की नीतियां। ओबीसी आरक्षण के संरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन खत्म। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, रिजर्वेशन नहीं होगी कोई कटौती। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर बोले संजय राउत, देश में सिर्फ एक ही शिवसेना जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को झटका। वंचित महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एचडी कुमारस्वामी और अमित शाह की मुलाकात से नाराज जेडीएस नेता इब्राहिम, कहा पार्टी अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाना था। प्रदर्शन से पहले बोली टीएमसी नेता सुष्मिता देव, बीजेपी ने व्यवहारिक रूप से की बंगाल के लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा। सुष्मिता देव ने कहा, बंगाल के लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया, समय लगेगा लेकिन हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर बोले टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश, ये कुछ और नहीं बल्कि शासन का बदला है। नारा लोकेश ने कहा, सरकार ने अपने पद का किया दुरुपयोग, कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ क्योंकि नहीं किया गया कोई अपराध। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत धन हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, लाभार्थियों को दी शुभकामनाएं। 1,35,104 शिक्षित बेरोजगारों को जारी किया गया 35,39,07,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। सीएम ने दी जानकारी। भूपेश बघेल ने कहा, पिछली सरकार ने 14 साल में दिया 90 करोड़, हमने 6 महीने में उसका दोगुना 182 करोड़ दिया है। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का केसीआर और असदुद्दीन पर निशाना, कहा दोनों प्रदेश को लूटने में लगे हैं। आरजेडी नेता अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी की लिपस्टिक और बॉब कट वाले बयान पर बवाल मचा है। बीजेपी ने देश की बेटियों और महिलाओं के लिए बदतमीजी नहीं करने को कहा। रविशंकर प्रसाद बोले, आरजेडी नेता की महिलाओं पर टिप्पणी शर्मनाक और नारी शक्ति का अपमान है। पूछा, क्या आरजेडी महिला आरक्षण नहीं चाहती है? विवादित बयान पर अब्दुल बारी सिद्दीकी की सफाई, गांव की महिलाओं को समझाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जेएमएम सांसद महुआ माजी की बारी सिद्दीकी को नसीहत, ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे महिलाओं को ठेस पहुंचे। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान, महिलाओं के लेकर ऐसी सोच खतरनाक है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा संसद से स्पेस तक छाई हैं महिलाएं, देश को आगे बढ़ा रही हैं। अब्दुल बारी के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन ने जताया एतराज, कहा मैं ऐसी टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। बारी के बयान को बीजेपी सांसद रीता बोगड़ा जोशी ने बताया शर्मनाक, कहा उन्हें इससे लिए माफी मांगनी चाहिए। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का हुआ ट्रायल रन, सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो टीम को बधाई दी, कहा अब मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा अपना इंदौर बना मेट्रो शहर, 2028 तक इंदौर और उज्जैन को मेट्रो से जोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सीएम पेमा ने दिखाई पहली तवांग मैराथन को हरी झंडी। तवांग के हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सेना और अरुणाचल सरकार ने साथ आकर अच्छा काम किया, ये देखकर खुशी हुई। सीएम पेमा खांडू बोले, पहली बार राज्य सरकार ने सेना के साथ मिलकर मैराथन का आयोजन किया है, करीब 250 धावकों ने हिस्सा लिया। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में लगी प्रदर्शनी, चुनाव आयोग ने स्वीप प्रदर्शनी आयोजित की। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, सरकार 15 दिन पहले से ही सारी तैयारियों में लगी है। बढ़ती ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर गोपाल राय ने कहा, इस साल बनाया गया हॉटस्पॉट एक्शन प्लान। सीएम भूपेंद्र पटेल ने शोभा डेवलपर्स के साथ एमओयू साइन किया। अहमदाबाद साबरमती रिवरफ्रंट को विकसित करने के लिए एमओयू साइन किया गया है। कावेरी जल विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम, मैं तमिलनाडु से सांसद इसलिए राज्य की मांगों पर दबाव डाल सकता हूं। कांग्रेस सांसद ने कहा, कर्नाटक के संसद सदस्य भी कर्नाटक की मांगों पर दबाव डालेंगे, मुझे फैसला लेने के लिए आयोग के पास जाना होगा। असम मेघालय सीमा विवाद को लेकर शनिवार को हुई बैठक, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। असम के सीएम हेमंता ने कहा, बहुत सौहार्दपूर्ण रही चर्चा, हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहे। हेमंता ने बताया, अब न्यायिक आयोग के बजाय मामले की जांच सीबीआई से करवाने का अनुरोध करेंगे दोनों राज्य सरकारें।
झारखंड के गिरिडीह में बाढ़ के पानी में फंसी 2 छात्राएं, सीआरपीएफ ने रेस्क्यू कर दोनों को बचाया। ड्रग्स पर सीएम खट्टर की सख्ती, बोले एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्करों पर चलाया जा रहा अभियान, अवैध प्रॉपर्टी ध्वस्त की जा रही है। चक्री तीर्थ नौमिषारण्य में सीएम योगी ने की पूजा, पुजारी ने विधि विधान से पूजा करवाई। वॉशिंगटन में कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया संबोधित, कहा भारत और अमेरिका एक दूसरे के सहज साझेदार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले गांधी जी ने दिया स्पष्ट संदेश, सही और सभ्य काम करना, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। मालदीव में मोहम्मद मोइज्जू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। स्कॉटलैंड में कट्टरपंथी सिखों के भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोकने पर भारत का कड़ा रुख, भारत सरकार ने ब्रिटेन से जताई नाराजगी। साउथ हॉल गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने स्कॉटलैंड घटना की निंदा की, कहा सभी को माथा टेकने का अधिकार है। स्कॉटलैंड के मामले में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने निंदा की, कहा कोई भी गुरुद्वारे में अरदास कर सकता है। एसजीपीसी जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने स्कॉटलैंड के मामले से दुनिया भर में सिखों की प्रतिष्ठा को नुकसान की बात कही। 2047 तक 10 गुना हो जाएगी देश की अर्थव्यवस्था, जबलपुर में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का बढ़ा कार्यकाल, अगले साल जून तक बने रहेंगे सीबीडीटी के चेयरमैन। मणिपुर में 2 युवकों की मौत का मामला, सीएम बीरेंद्र सिंह बोले सीबीआई की टीम जांच कर रही है, जल्द दोषी पकड़ जाएंगे। अरुणाचल के तवांग को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल मनीष ऐरी का बयान, पिछले 10 सालों में बुनियादी ढांचे में बहुत सुधार हुआ। अरुणाचल के तवांग में स्थानीय लोगों का चीन को संदेश कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। पैतृक गांव रवेली पहुंचा कोबरा जवान राजेश ध्रुव का पार्थिव शरीर, सिंहभूमि जिले में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में हुए थे शहीद। ब्लास्ट में ज्यादा खून बह जाने की वजह से राजेश ध्रुव की जान गई, लोगों ने कोबरा जवान को श्रद्धांजलि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। त्रिची में तमिलनाडु फार्मर एसोसिएशन का प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक को किया जाम, कर्नाटक से कावेरी का पानी छोड़ने की मांग। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 50,000 कैश, बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुए। शूटरों ने 5 दिन पहले दादरी में एक महिला का मर्डर किया था। हरदोई के सांडी थाना इलाके में एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में रेप के आरोपी को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेप के आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस मिले। 25 साल के युवक पर 6 साल की मासूम से रेप का आरोप है। रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सर्विलांस के जरिए 100 से ज्यादा चोरी हुए खोए हुए मोबाइल फोन बरामद हुए। तमिलनाडु के नीलगिरी में सड़क हादसा, कुन्नूर के पास 60 यात्रियों को ले जा रही एक बस का एक्सीडेंट हो गया, 9 लोगों की मौत। पटना में 12वीं की छात्रा ने छत से कूदकर दे दी जान, नंबर कम आने से थी परेशान। नागेश्वर कॉलोनी का ये मामला है। कॉलोनी में खड़े लोगों ने लड़की को छत की रेलिंग से कूदने से रोका, छलांग लगाने के बाद नीचे पकड़ने की कोशिश भी की गई। असम के धुबरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.1 मापी गई तीव्रता। कुन्नूर के मारापलम के पास खाई में गिरी एक बस, 8 लोगों की जान गई, 35 लोग जख्मी हैं। ऊटी से मेट्टूपालायम जा रही थी बस, कुल 60 लोग सवार थे। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने सभी लोगों को बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोलकाता के इलियट रोड इलाके में परफ्यूम गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी, तलाशी अभियान में मिले हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक। भारत में आज से अफगानिस्तान एम्बेसी बंद, दूतावास ने आदेश जारी कर दी जानकारी। बढ़ते बिजली बिल को लेकर पीओके के मुजफ्फराबाद में भारी विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट, आरबीआई ने जारी किया नया सर्कुलर। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड, मेंस शूटिंग के ट्रैप टीम इवेंट में किनान चेनाई, जोरावर सिंह, पृथ्वीराज टोंडीमान ने दिखाया दम। एशियन गेम्स में विमेंस गोल्फ में भारत को मिला सिल्वर, गोल्फ में मेडल जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी अदिति अशोक। महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल मिला, मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी और प्रीति रजक ने कमाल किया। टेनिस के मिक्स डबल्स में भारत को मिला गोल्ड, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जीता गोल्ड मेडल। स्क्वैश में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल पर किया कब्जा, 2014 के बाद पहली बार भारत ने स्क्वैश में गोल्ड हासिल किया है। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मिला,
फाइनल में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस की जोड़ी को चीन के खिलाफ हार मिली। हॉकी में भारत की टीम ने रचा इतिहास। 66 साल में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने 4 गोल दागे, वरुण ने 2 गोल किए। शमशेर समेत 4 खिलाड़ियों ने 1-1 गोल किया। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दिया जीत का मंत्र। कहा, सफलता के लिए ट्रेनिंग और तकनीक जरूरी है। नीरज चोपड़ा का 4 अक्टूबर को फाइनल मैच है। नीरज चोपड़ा बोले, अच्छा होगा फाइनल, मैंने पिछले एशियन गेम्स में भी जीता था गोल्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच वार्म अप मैच बारिश में धुला, नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। भारत अब अपने अगले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। तिरुवनंतपुरम में 3 अक्टूबर को होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का मैच भी बारिश की भेंट चढ़ा। बारिश की वजह से 23-23 ओवर का मैच किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 23 ओवर में 166 रन बनाए। नीदरलैंड के 84 रन पर गिर गए थे 6 विकेट। 15वें ओवर में बारिश ने मैच को फिर से रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने की घातक गेंदबाजी। स्टार्क ने हैट्रिक लेकर नीदरलैंड को बड़ा झटका दिया। झूठ पर